मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CES विद ऋषि पाठक में। तो जैसे कि अपन टेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, 2 वीडियो अपन बना चुके हैं टेंस पर, जिसमें अपन ने 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज ये 50 और क्वेश्चंस हैं, ये और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो भी अपन ने किए थे। वही सारी ट्रिक्स पर अपन अभी करेंगे, और जिसको ट्रिक्स पता ना हो वो वीडियो को यूट्यूब पर मेरी डली हैं, उनको देखे जाके। 2-3 वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है। छोटी छोटी वीडियो हैं, 20-20 मिनट की। ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया है कि 1 घंटे की वीडियो बना देता तो वो एक में भी हो जाता, पर मैंने छोटी छोटी बनाई है कि आपके कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। है ना भाई? तो अपन शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और शेयर कर देना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। शुरू करते हैं अपन। 101 नंबर से है आज अपना। अपन 1 से 50 तक कर चुके हैं, 1 से 50 तक कर चुके हैं, और 50 से 100 तक कर चुके हैं। आज 101 से अपन स्टार्ट करेंगे 150 तक। है ना? ठीक है, देखते हैं। तो ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। बिफोर के बाद कभी भी विल सेल हैज हैव हैड ये कभी नहीं आते। पार्ट सी में एरर हो जाएगा। ये कितनी शॉर्ट ट्रिक से अपन ने इसको क्लियर कर लिया। कोई हिंदी मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको भी नहीं है ये चीज़। आप तो अपनी जब प्रैक्टिस करें तो यही फॉर्मूला अपना आपका काम होगा। ना हो तो आप मुझे बताएं। दूसरा देखेंगे कि ही यूज टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock इन द नाइट एंड देन ही गोज़ टू बेड। जो एंड के पहले होता है वही एंड के बाद में होता है। एंड के पहले पास्ट था तो एंड के बाद ही पास्ट होगा। इधर गोज़ नहीं आएगा, सी में एरर हो गया। यहाँ गोज़ की जगह आ जाएगा वेंट। है ना भाई लोग? तो अपन को पेपर में बस इतना ही पूछा जाता है कि किस पार्ट में एरर है। पार्ट सी में एरर हो गई अपनी। अब ये नहीं पूछेगा वो अपन से कि इसमें एरर क्या थी। एरर वाले में बस नहीं पूछता है कि किस पार्ट में एरर है, किस चीज़ की एरर है, ये अपन से नहीं पूछेगा वो। ठीक है ना? तो अपन को इतना ही पता है तो वही बहुत है। और अपन को ये भी मालूम है अब तो कि वहाँ आना क्या है, कि अपन ने शॉर्ट ट्रिक से इतनी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को अपन स्किप कर गए हुए बीच में से हटा दिया हो अपन ने, ऐसा नहीं है। यह जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैंने उनको बहुत सोच समझ कर ही बनाया है, और आप इनको अप्लाई करेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई हैव बीन नोइंग कि ये, अब इसको कई लोग पूरी डिटेल में बताएंगे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। पहली बात तो नो में आईएनजी लगती नहीं है, समझ गए भाई? तो 103 का ए हो जाएगा। हैव नोन हो जाएगा अकेला, क्योंकि यहाँ नो में आईएनजी कभी नहीं लगती। है ना? तो कुछ वर्ड हमने ऐसे बताए थे आपको वीडियो में, उसमें आईएनजी इधर नहीं लगेगी। 104 देखते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। 104 का भी ए होगा, क्योंकि बिफोर के बाद विल सेल हैज या वेड नहीं आते हैं, और एक सेंटेंस में कभी भी वैसे भी ए हो गया, ए वाला। एक सेंटेंस में 2 हेड आ ही नहीं सकते, तो और दूसरी बार बिफोर के बाद वाला हेड अपना गलत हो जाएगा। 105 देखेंगे। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक भाई? अब इसमें लिखा है दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हेयर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ हेयर के स्थान पर हैव हियर्ड होगा, क्योंकि ये एक रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन की बात नहीं है यहाँ, यहाँ पास्ट की बात है। पास्ट की है तो यहाँ हियर अकेला नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा हैव हियर्ड। हैव हियर्ड, HEARD, हैव हियर्ड होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ रेगुलर एक्शन की बात नहीं है, एक रिसेंट पास्ट है। हमने ये वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे क्या होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें भाई लोग। और वीडियो यूट्यूब पर डली हुई हैं मेरे ही चैनल पर, आप उनको जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हर कोई नहीं बताता है, ये तो मेरी खुद की हैं, तो ये मेरे हिसाब से ही चीज़ें को होंगी। तो समझ गए अपन, बी में एरर है। 106 देखते हैं। लिखा है व्हेन आई विल बी 30। ठीक है, अब वैसे भी वैन के बाद, वैसे तो व्हेन आई विल बी 30, अब वैन के बाद एक सेंटेंस में पहली बार 2 विल नहीं आते। 2 विल लिखे हैं, 2 विल कैसे आ जाएंगे एक सेंटेंस में? कंजंक्शन के पास वाला गलत होगा, जो वैन के बाद जो विल है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट में अपनी एरर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल।
एक सेंटेंस में दो विल नहीं आते हैं, मैंने आपसे कहा था। ए पार्ट में तो एरर हो गई, पहली बात। दूसरी बात, कंजक्शन के पास वाला गलत होगा, एस सुन के एस वाला गलत हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। द विक्टिम टायर्ड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पास्ट की बात हो रही थी तो यहाँ हैज़ क्यों आया? ए पार्ट में एरर हो गई, यहाँ हैड आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैड हैपेंड अपना हो जाएगा। यहाँ हैज़ कैसे आ जाएगा? पास्ट था तो। हिंदी करना ही नहीं है कुछ भाई, अपने तो ऐसे कॉन्सेप्ट है। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली, एंड लग गया, एंड के पहले प्रेजेंट है, एंड के बाद ही प्रेजेंट होगा, केप्ट नहीं आएगा, कीप आएगा, कुछ भी कर देंगे प्रेजेंट आएगा पर, यानी कि सी में एरर हो गई, कहानी खत्म हो गई, अपन कीप कर देंगे। ठीक, 110 देखेंगे। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड दिस केस। बात पास्ट में चल रही थी, दो हेड आ गए देखो, एक तो हेड नॉट लिखा है, एक लिखा है ही हैड स्टडीड द केस। तो हेड नॉट गिवन नहीं आएगा, हेड स्टडी, हेड प्लस V3 आता हमेशा, तो हेड प्लस V3, ये हेड है, ये V3 हो गया, यानी हेड प्लस V3 तो आता है, लेकिन हेड नॉट गिवन दोबारा नहीं आएगा। ये हेड नॉट गिवन यहाँ गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ? यहाँ आएगा वुड, क्योंकि बात पास्ट की है, बात पास्ट की है तो यहाँ वुड आएगा। ठीक है, कैसे आता है? क्योंकि वुड है प्लस V3 होता है, तो अगला पिछला हेड प्लस V3 बना देते हैं, अपन ने ये वीडियो में देखा है। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा? वुड नॉट हैव गिवन, ऐसा आ जाएगा, यानी कि ए पार्ट में एरर हो जाएगी, क्योंकि हेड सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हो तो वुड है प्लस V3 अपन बना देते हैं। तो अगला वाला तो हेड प्लस V3 वैसे ही है, पिछला वाले को वुड प्लस हेड प्लस V3 अपन बना देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? वुड नॉट हैव। ठीक है, यहाँ वुड आ जाएगा, वुड नॉट हैव गिवन। वीडियो देखोगे पूरी समझ में आ जाएगा। जो 20 मिनट या 15 मिनट इतने ही की वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत फ़ायदा मिलेगा भाई आपको, एक बार ज़रूर देखें। ये टोटल शॉर्ट ट्रिक्स से ख़त्म कर दूंगा टेंस को, बाकी टेंस को ही नहीं, सारे ही चैप्टर अपन ट्रिक्स से ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखते हैं। दीज बुक्स हैव, अब ये प्रेजेंट में था, दीज बुक्स हैव प्रेजेंट चल रहा था, तो रिवाइज ये पास्ट कैसे आएगा? बीच में हटा देंगे। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अपन को इतना ही करना आना चाहिए कि एरर कहाँ, एरर ढूंढना ही एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अपन एरर को ढूंढ पा रहे हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स से, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ दिक्कत तो है नहीं इन सब चीज़ों से कि अगर 15-20 मिनट की वीडियो देख लोगे आप तो कुछ नुकसान तो आपका हो नहीं जाएगा। और आप इनको खुद अपनी किसी बुक से अप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये काम की चीज़ थी। नेहा सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस विल। अब देखो, दो विल आ गए, इन केस कंजक्शन के बाद वाला गलत हो जाएगा, सी में एरर हो गई, विल यहाँ नहीं आएगा। 113 देखते हैं। मीनाक्षी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डर ब्रदर इज देयर। अलॉन्ग विथ से कोई दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो पहले वाले के हिसाब से आता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले वाला मीनाक्षी था, एक ही था, एज था, ठीक है, बाकी पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो जाएगा ये, सॉरी सी नहीं डी होगा, नो एरर। जब सेंटेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है तो आवश्यक अपने हिसाब से कोई एरर नहीं लगाना है। 114 देखते हैं। 114, द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स। ठीक है, तो रेन्स, अब यहाँ सेड था टू अस दैट, सी शुड पास्ट चल रहा था, तो रेन्स क्यों आएगा? रेन्स अपन हटा देंगे, रेन करेंगे, इसमें रेन में ईडी और लगा देंगे, रेन्ड हो जाएगा। तो किस में एरर हो गई? सी में, क्योंकि यहाँ पूरा पास्ट चल रहा था। ठीक है, देखते हैं। ही वुड नॉट हैव, ठीक है, ही वुड नॉट हैव, तो अभी हल अपन ने ऐसे एग्जाम्पल करा था कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो अगला बचला वुड है प्लस V3, तो वुड है प्लस V3, तो देखो वुड है, हैव है, V3, वुड है प्लस V3, तो अगला बचला इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और ये वुड है प्लस V3, तो ये नो एरर हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड विज्ड टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट। अराइव्ड एट की बात हो गई, तो ये जो अराइव्ड था, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हो गया, एट हो, रिसेंटली हो, सो फार, ऐसा कुछ भी हो तो प्रेजेंट, सॉरी, तो क्या होता है परफेक्ट टेंस में बन जाता है, लेकिन अपन को परफेक्ट नहीं पढ़ना है, अपन को तो पढ़ना है क्या, ट्रिक्स से। तो अराइव्ड नहीं होगा, यहाँ हैव अराइव्ड आएगा। क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा हैव अराइव्ड,
हैव अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड हो गया, क्योंकि यह एट था। एट सोफार वाले अपन ने किए थे, तो एट है, रिसेंटली है, सोफार है, तो यहाँ हैव अराइव्ड आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैंने वीडियो में बताया भी था, अभी भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। 117 देखते हैं। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैव डाइड लास्ट वीक। ठीक है, तो आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैव डाइड लास्ट वीक। अब ये लास्ट वीक है तो हैव डाइड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हैज़ डाइड के स्थान पर अपन ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ ओनली डाइड आएगा, बी में एरर हो जाएगा पहली बात। अब क्यों आएगा इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो मैं बता चुका हूँ। कभी भी ये लिखा है देखो, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, ऐसा कुछ भी है पास्ट का, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगी। लेकिन बाई चांस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ दी हुई होती, तो फिर हेड प्लस V3 आंसर होता, तो फिर क्या होता? हेड प्लस V3 आंसर माना जाता, तो फिर हेड प्लस V3 आंसर माना जाता। ठीक है भैया, तो यहाँ अपन बी में एरर लगा देंगे। आगे देखते हैं 118। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये तीनों थे, अपन ने पढ़े थे। ठीक है भैया, तो इनके बाद तो एक बस ओनली इतना सा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो ये आर मार से मतलब ही नहीं है, स्टार्टिंग भी नहीं आएगा, ए में तो एरर हो गई। यहाँ क्या आएगा? स्टार्टेड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टेड हो जाएगा। ठीक भाई लोग, आगे देखते हैं 119। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। ठीक है, तो ही सीम्स प्रेजेंट में था, टू बी हैप्पी बिकॉज प्रेजेंट चल रहा है सारा, तो हेड क्यों आ गया ये बीच में? हेड आने नहीं चाहिए जब प्रेजेंट में था, तो ये गलत हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगी। हेड की जगह आएगा हैव कम। क्या आएगा? हैव कम आएगा। क्या आएगा? हैव कम आएगा। ठीक है, 119 हो गई। 120 देखते हैं। नाउ अ डेज ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स ना हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। अच्छा, नाउ अ डेज है, प्रेजेंट की बात हो गई। ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ जो नाया डेज है, यहाँ नाउ अ डेज के साथ अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। यहाँ नाउ अ डेज में यहाँ इस टीचिंग आएगा। क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा इस टीचिंग। टीच जो है, इट टीच की जगह आ जाएगा इज टीचिंग, क्योंकि नाउ अ डेज कीवर्ड के हिसाब से अपन यहाँ इज टीचिंग का यूज करेंगे। हमने वीडियो में बताया है कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो नाउ अ डेज के साथ अपन यहाँ इस टीचिंग का यूज करेंगे। फिजिक्स बिकॉज ऑफ द टीचर, यहाँ इस टीचिंग आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे 121 पे आते हैं। 121 में क्या है? नाउ अ डेज ही वर्क्स, वही बात है, वही फिर से एग्जाम्पल आ गया। नाउ अ डेज इज वर्क्स 121 अभी अपन ने देखा था, इसमें भी वही आएगा, क्योंकि नाउ अ डेज के बाद अपन हमेशा क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, यानी इज वर्किंग होगा। यहाँ क्या होगा? इज वर्किंग, यानी 1 to 1 का VA होगा, यहाँ इज वर्किंग होगा, अकेला ए नहीं, इज वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ ये गलती हो जाएगी, ए में एरर हो जाएगी। 122 देखते हैं। वाई दिस टाइम टुमारो शिखा वर रीच हेयर एट 7 PM, नो एरर है। तो वर रीच जो लिखा है, वाई दिस टाइम सॉरी, ये वही क्वेश्चन आ गया। 122 कहाँ गया ये? तो वाई दिस टाइम टुमारो शिखा वर रीच हेयर एट 7 AM, सॉरी 7 PM लिखा है। ठीक है, तो वर रीच जो है, यहाँ वर रीच नहीं आएगा। टुमारो की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ से टुमारो की बात कर रहा है, तो यानी विल हैव रीच्ड आएगा। विल हैव रीच्ड, विल हैव विल हैव रीच्ड, विल हैव रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ ये विल हैव रीच्ड हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। 123 123 123 में है 2 and 2 makes 4 and it cannot be 22। ठीक है, तो ये नो एरर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है, होता ही है ये तो। 121 राहुल विल लीव with Ashok until he finds a separate house for himself।
विल लीव अशोक विथ अशोक, सॉरी राहुल विल लीव विथ अशोक until he finds a separate house for himself। तो ये नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अनावश्यक एरर अपन को नहीं लगानी भैया। आगे देखते हैं 125 आई हैव बीन नोइंग, नोइंग में आईएनजी नहीं लगती है, अपन ने देखा था अभी, ठीक है, नो अकेला होगा। 126 इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो 126 हैज़ बिकम नहीं आएगा, ओनली बिकम अकेला यूज होगा, क्या होगा यहाँ विकेम हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रेजेंट की बात हो जाएगी। तो यहाँ जो पास्ट टाइम है 1947 क्या है, 1947 एक जो पास्ट टाइम है, अब जो पास्ट टाइम है तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट के हिसाब से। 127 एट ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो इज ऑलवेज फेसिंग नहीं होगा, ऑलवेज फेसेस, यहाँ इज ऑलवेज फेसिंग नहीं होगा, यहाँ ऑलवेज फेसेस आएगा। ऑलवेज के बाद अपन ये प्रेजेंट का ही यूज करते हैं, बाकी सब यूज ही नहीं करते हैं, बताया भी था मैंने। ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, यूजली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, इनके बाद हमेशा प्रेजेंट का ही यूज होता है। 128 माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट, फॉर प्लस टाइम आ गया, फॉर प्लस टाइम आ गया तो इस वर्किंग नहीं आएगा, या तो हैज़ बीन या तो हैव बीन, ठीक है, तो 128 का ए हो गया। 129 वैन रिया विल फाइंड टाइम सी विल लैंड इन दिस, अब ये वैन है, वैन के बाद विल आ गया, ए में एरर हो जाएगी, वैन के बाद विल नहीं आ सकता, तो 129 का भी ए हो गया। 130 द क्रिमिनल ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपन्ड वट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल, तो हैज़ हैपन जो है यहाँ हैज़ हैपन नहीं होगा, हेड प्लस वी थ्री आती है हमेशा, हेड प्लस वी में तो एरर अपन हो ही जाएगी अपनी, यहाँ हेड प्लस वी थ्री आएगा, हेड हैपन होगा। आगे देखते हैं कि द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज़ अ 2 miles वॉक, ठीक है, तो इस गेटिंग अप जो है, तो इस गेटिंग अप की हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एंड के बाद प्रेजेंट है, तो एंड के पहले भी प्रेजेंट होगा, इस गेटिंग अप नहीं होगा, यहाँ ओनली इस गेट्स अप हो जाएगा, यहाँ ओनली हो जाएगा गेट्स अप, बी में एरर हो जाएगा। आगे देखते हैं 132 अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, वट अ फिलोगैनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, ठीक है, तो प्रेजेंट में बात चल रही है, ये एंड और बट एक जैसे होते हैं, एंड और बट एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा इनका अंतर है, वही भी मैंने बताया होगा क्लास में। तो ये बट जो लगा हुआ है, बट के पहले जो बट के बाद है, बट के बाद हमेशा, जैसे ये बट के पहले यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो बट के बाद जो भी है पहले देखेंगे क्या होगा, बट के बाद यहाँ प्रेजेंट था, उसी हिसाब से इज़ अ पर्सन लिखा हुआ है हु लव्स मैन, तो इज़ हेटिंग की अपन को आवश्यकता नहीं होगी, ओनली हेट्स हो जाएगा, 132 का ए ओनली हेट्स हो जाएगा, हेट्स। 133 द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम्स, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, और ये है नो एरर अपना, मतलब कि 133 में लिव्ड की जगह, क्योंकि ये 4 और मोर देन अ मंथ, 4 प्लस टाइम की बात हो गई, मोर देन अ मंथ, इसके हिसाब से ही आएगा, तो इस सेटिंग नहीं आएगा, इस सेटिंग की जगह अपना, सॉरी इस सेटिंग नहीं, इससे पहले लिखा है रूम लिव्ड, लिव्ड नहीं होगा, 4 प्लस टाइम के पहले लिव्ड लिखा है, तो लिव्ड के हिसाब से हैव बीन लिविंग होगा, लिव्ड नहीं होगा, हैव बीन लिविंग आएगा, ए में एरर होगी। 133 और 134 लिखा है ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर सिस्टर द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे की बात कर दी इनने, अब प्रीवियस डे की बात कर दी है तो पास्ट की हमें आवश्यकता नहीं होगी, वैसे कि वॉज वेटिंग लिखा है ये, तो वॉज वेटिंग नहीं हैज़ बीन वेटिंग होगा, फॉर हर सिस्टर प्रीवियस डे लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन वेटिंग, ठीक है, वॉज वेटिंग के स्थान पर होगा हैज़ बीन वेटिंग, वॉज वेटिंग के स्थान पर हैज़ बीन वेटिंग होगा। 135 द मैटर ऑफ रिलीफ इज दैट एट लीस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ड्रग बिफोर, तो डिड नॉट टेक जो लिखा हुआ है, डिड नॉट टेक, डिड नॉट टेक, द मैटर ऑफ रिलीफ इज दैट, अब ये प्रेजेंट की बात थी तो डिड क्यों आया था, डिड की हमें आवश्यकता, इज
दैट एट लीस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ड्रग बिफोर। अच्छा, तो इसके पहले हेड प्लस बिफोर के हिसाब से लगाएंगे। हमें बिफोर का रूल हमने बताया था, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अगला पिछला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ डिड नहीं आएगा, बी में एरर हो जाएगी, हैड नॉट टेकन आएगा। हैड नॉट टेकन, हैड नॉट टेकन, हैड नॉट टेकन, हैड नॉट टेकन के हिसाब से हो जाएगा। 136 वैन यू विल, वैन के बाद विल कभी नहीं आता, वैन के बाद विल कभी नहीं आया था कंजंक्शन के बाद, तो वैन के बाद विल आता ही नहीं है। ये तो बहुत ईजी था। दिवाकर होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल, आफ्टर ही विल, तो ही विल कंप्लीट जो लिखा हुआ है, तो आफ्टर के बाद हमें इस विल की आवश्यकता नहीं होगी, कंजंक्शन के बाद हमें विल की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्लीट हो जाएगा या तो ही कंप्लीट्स होगा ओनली, तो ये तो अपन को विल की आवश्यकता नहीं। 138 नोबडी नोज वैन डेथ विल नॉक, वैन के बाद फिर से बिल आया है, तो 138 में ये बिल फिर से नहीं आएगा क्योंकि वैन के बाद बिल का यूज़ नहीं होता है, वी हो जाएगा। 139 दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड, मेड नहीं, ये एक ट्रू है, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि टू एंड टू और ऑलवेज फोर ही होते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो मेड नहीं मेक्स होगा। क्या होगा? मेक्स, मेक्स हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं। आई कुड नॉट रिकॉल वॉट सी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विथ मोहित, तो जो हैज़ टोल्ड है, हैज़ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात हुई है, कुड पास्ट है, कुड पास्ट में चल रहा था, तो हैज़ नहीं आएगा, टोल्ड भी अपना पास्ट हो जाएगा, तो हैड टोल्ड होगा, ए हो जाएगा अपना, हैड टोल्ड, हैड टोल्ड। आगे देखते हैं 141 सुषमा अराइव्ड हेयर, सुषमा अराइव्ड हेयर डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज़ कॉल्ड, हैज़ भी लिखा है, कॉल्ड भी लिखा है, तो भैया बी में एरर हो जाएगी, हैज़ हटा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, तो हैज़ कॉल्ड या कॉल्ड अकेला आएगा यहाँ क्योंकि पास्ट टेंस आएगा यहाँ। 142 में लिखा है द थीव वॉज कॉट आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, ठीक है, तो जो डिस्पोज लिखा है तो हैज़ डिस्पोज नहीं होगा, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वी3 आता है, तो हैज़ की जगह हेड आएगा, बी में एरर हो जाएगी, हेड डिस्पोज्ड हो जाएगा। 143 आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, तो जो लिखा है 143 में आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी, तो यहाँ होप दैट आई सॉ होगा, होप दैट आई सॉ, होप, होप दैट आई, होप दैट आई सॉ का प्रयोग होगा यहाँ, होप दैट आई सॉ, हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल, होप दैट आई सॉ का यूज होगा यहाँ। एक अच्छा एग्जाम्पल था, जब आप मेरी पूरी क्लास देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएंगी चीज़ों को। आगे देखते हैं 144 इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ए में एरर लगाएंगे अपन क्योंकि हैव बीन की हमें आवश्यकता नहीं होगी, टेकन होगा अकेला। 145 बाय दिस टाइम आ गया, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ भी आ जाए तो विल हैव, हैज़ हैड लिखा है, दोनों लिख दिए भैया, तो यहाँ ये तो हो गई नहीं, यहाँ अपन लगाएंगे विल हैव, दोनों साथ में लिख दिए थे ये तो, है ना। तो आगे देखते हैं 146 ही एडवाइस मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस, तो 146 में क्या है, ही एडवाइज मी टू डू एज ही डिड, पास्ट था कोई दिक्कत, बट आई डिड नॉट, ठीक है, पे नो अटेंशन टू इज, नो एरर हो जाएगा अपना, ये कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। 147 हेयर इज़ कमिंग माई फ्रेंड्स, हेयर इज़ कमिंग माई फ्रेंड्स, हेयर इज़ कमिंग माई फ्रेंड्स सेड मेरी वैन सी वॉज एंजियस, तो हेयर इज़ कमिंग जो लिखा है माई फ्रेंड्स प्रेजेंट में ही है, तो इज़ कमिंग नहीं लगाएंगे, ओनली कम कर देंगे, क्या कम, सैड मेरी वैन सी वॉज एंजियस, तो कम अकेला हो जाएगा, इस कम यहाँ से अपन हटा देंगे। न्यूज़पेपर टोल्ड अस, न्यूज़पेपर टोल्ड अस द इवेंट दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर टोल्ड अस, ठीक है, न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन, अच्छा, तो टोल्ड नहीं आएगा यहाँ, यहाँ टोल्ड नहीं होगा, यहाँ होगा टेल, यहाँ क्या होगा, यहाँ टेल होगा, यहाँ टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन की, ये बात रेगुलर एक्शन की है जिसकी वजह से यहाँ इंडेफिनिटी आएगा, टोल्ड नहीं होगा, टेल अकेला हो जाएगा।
149 मैनी ऑब्जर्वेशन हैव कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट इज ग्रो नहीं होता, इज ग्रोइंग होगा, प्रेजेंट की बात है, इज ग्रोइंग हो जाएगा। 150 माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हेयर, माई सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हेयर, प्रेजेंट में ही था, प्रेजेंट में ही चल रहा था, फिर पूरा वो बात है एक, यानी ये नो एरर होगा। तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।